अभी अभी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। एक तरफ जनरल आसिम मुनीर ट्रंप से मुलाकात करता है और उसके बाद अब एक मैसेज आता है। और इस बीच पाकिस्तान ने ईरान को बड़ा धोखा दिया। अमेरिका के लिए जासूसी करता पकड़ा गया पाकिस्तान। अमेरिका का जासूसी सिस्टम BACN, जिस विमान में BACN लगा था वो पाकिस्तान के एयर स्पेस में दिखा। ईरान की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया ये जासूसी विमान। और देखें, अमेरिकन बहुत स्मार्ट हैं। 4 दिन पहले हम UN सिक्योरिटी काउंसिल में कह रहे हैं कि हम कंडेम करते हैं ईरान के ऊपर जो एग्रेशन हो रहा है इजराइल का, और हम अमेरिका को बेसिस दे दें और कहें जी कि जो काम हम इजराइल को कंडेम कर रहे हैं वो अमेरिका को अलाउ करते हैं वो कर लें। आप बात समझ रहे हैं? देखिए, जहां से पैसे मिलते हैं पाकिस्तानी स्टेट का, मैं पाकिस्तानी आवाम की नहीं बात कर रहा, पाकिस्तानी स्टेट है, पाकिस्तानी फौज है, इसका कोई दीन ईमान नहीं है। जब मैं कह रहा था तो मुझे पाकिस्तानी मैसेज कर, मेजर साहब ये आप कैसे कह सकते हैं, ये तो बहुत गलत बात है, हम आपसे डिसएग्री करते हैं। मीडिया में आ गया है तुम्हारी फौज ने गद्दारी करी है पाकिस्तानियों, तुम्हारी फौज एक गद्दार फौज है और ये इस्लाम को एक ATM मशीन की तरह इस्तेमाल करती है। अमेरिका ने पैसे दिए, उसने बैठ के खाना खिलाया, इन्होंने पीठ में खंजर उतार दिया ईरान का। मैंने अभी ट्रंप का एक बयान देखा है जिसमें उसने पाकिस्तान से जो है वो अड्डों की डिमांड की है। जब पाकिस्तान और इंडिया का आपस में ये जंग हुई तो क्या हमारे मुल्क से ईरान के जो है वो नहीं पकड़े गए ड्रोन्स इसराइल के? तो हमने क्या कर लिया? इस खित्ते में जिस तरह आग जल रही है और इसराइल जिस तेज़ी से तेहरान और ईरान के दूसरे शहरों पर हमला आवर हो रहा है, ये इस पूरे खित्ते के लिए इंतहाई ख़तरनाक है और यकीनी तौर पर दूसरे साथ वाले ममालिक के लिए भी ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है। आप देखें कि अमेरिका जो है वो आगे पहल नहीं कर रहा, वो उल्टा धमकियाँ दे रहा है कि ईरान जंग बंदी करे, टेबल पर आए, सरेंडर करे। उसने एक बार भी ऐसी बात नहीं की कि मैं दरमियान में बैठ के इस आग को ठंडा करने को तैयार हूं। जो डॉलरों के लिए मां तक बेचने के लिए मशहूर हैं, अमेरिकन ये बात करते हैं, मैं नहीं करता। वो अमेरिकन क्या एक्सपेक्ट करते हैं आगे से जवाब आप मुझे बताओ, और हमारा हमेशा जवाब क्या होता रहा है। लेकिन ट्रंप ने जो 2 हफ्ते की बात की है, इससे यह समझ आता है कि ट्रंप को शायद ये कहा गया है कि हम आपको अड्डे इतनी आसानी से दे नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जो एब्सोल्युटली नॉट आपको बोल बैठा है उसने पूरी कौम को अपने पीछे खड़ा किया हुआ है। हमारे लिए आपको खुलेआम अड्डे देना इतना आसान नहीं होगा, इस तरह मुमकिन नहीं होगा। हमें इसराइल से कोई मसला नहीं है, जो चीजें सामने आई मैं आपको वो बता रहा हूँ कि हमें इसराइल से कोई मसला नहीं है, इसराइल बुरा नहीं है, हमें कोई एतराज नहीं है। अमेरिका अपने हाथ साफ रख के और पीछे बैठ के ये काम करवाना चाहता है जो सारा हो रहा है। मैडम शेख, बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा, ना इसराइल का ना अमेरिका का, बिल्कुल भी ये कोई बयानात नहीं है, ये ख्वाहिश है, ये एक मंसूबा बंदी है, ये मंसूबा बंदी का हिस्सा है और ये पहले दिन से उनके मंसूबे में है। बाकी सारी कहानियाँ हैं, बाकी सारे अफसाने हैं। और मैडम शेख, यही होना था, ये इसी तरफ ही सब कुछ जाना था। आपका सवाल है कि इसराइल आप कामयाब होता दिखाई देता है अपने हरबों में? जी, इसराइल तो हर सूरत मुझे कामयाब होता दिखाई देता है। कैसे? ईरान के जोरी प्रोग्राम का ख़ात्मा हो जाए, इसराइल की कामयाबी है। ईरान फ़ौजी तौर पर कमज़ोर हो जाए या फ़ौजी तौर पर ऐसा हो जाए जैसा शाम है, इसराइल की कामयाबी है। ईरान में रजीम चेंज हो जाए, इसराइल की कामयाबी है। और जिसके ज़्यादा चांसेस हैं, जिसकी तरफ तवज्जो अभी नहीं जा रही, कि ईरान में खाना जंगी हो जाए, तो इसराइल की कामयाबी है। ईरान के अब सूरत हाल ये है मैडम शेख के जो अमेरिका और इसराइल जो मगरबी मीडिया के हवाले से हमें लगता है, या जो उनके बयानात से या चीज़ों से, कि ईरान के अंदर से बगावत होगी और बाहर से हम अपना एक मोहम्मद रज़ा पहलवी का बेटा या किसी भी अपोजिशन, कोई अपोजिशन लीडर या कोई नया चेहरा लाकर बिठाएंगे। अब 2 सूरतें हैं, एक है कि शाम वाला मामला हो जाए कि इधर से बशार अल असद उड़े या आयतुल्ला शहीद हो और बिल्कुल सारा मुल्क सरेंडर कर जाए, या ईरान वाला ही मामला जब इनकलाब आया था तो मोहम्मद रज़ा पहलवी जो थे वो उन्होंने फ़्लाइट पकड़ी
पूरी फौज भी टर्न डाउन दूसरी तरफ टर्न कर गई, पूरी सारा कुछ हो गया, आयतुल्लाह खुमैनी साहब जो हैं वो लैंड कर गए। अच्छा मैडम शेख, ये आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि आयतुल्लाह अली खामनाई सिर्फ सियासी नहीं, मजहबी रहनुमा भी हैं, सुप्रीम लीडर भी हैं और रूहानी वाबस्तगी भी है। कम अज़ कम जो अगर इस जंग से पहले 55% लोगों की ईरान के 55% लोग इनके पीछे हैं और वो वैसे बाय द वे कह चुके हैं कि मैं मर जाऊं। उनका एक बड़ा जज्बाती खिताब आ चुका है, टीवी से खिताब कर चुके हैं कि मैं मर जाऊं तो रोना नहीं, खुश होना, क्योंकि हम लड़कर मर रहे हैं और हम हुसैनी हैं और लड़कर ही मरते हैं। अच्छा मैडम शेख, जाहिर है कि टेक्नोलॉजी है, जाहिर है जदीद असला है, ईरान में गद्दार और एजेंट भी वाफर मिकदार में हैं। खामनाई साहब को रास्ते से हटा दिया जाता है, 20-22 लोगों की शूरा है जो किसी अगले खामनाई साहब को या अगले सुप्रीम लीडर को नामजद कर देगी और फिर ये कत्ल करेंगे, जैसे इन्होंने हमास में किया, जैसे इन्होंने हिजबुल्लाह में किया, जैसे इन्होंने इन पासदारान इनकलाब में किया, जैसे ये ईरानी फौज में कर रहे हैं। और लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा। अब इसराइल तो कामयाब हो जाएगा इस हवाले से इतना कि खामनाई साहब नहीं रहेंगे, मौजूदा हुकूमत नहीं रहेगी, ईरान का जो रिप्रोग्राम नहीं रहेगा, ईरान की फौजी ताकत कमजोर हो जाएगी, ईरान में सब आपस में लड़ रहे होंगे। लेकिन आखिरी 2 बातें मैडम शेख, लेकिन ये नहीं होगा, ऐसा नहीं मुझे लग रहा कि सब कुछ पुरअमन होगा। ईरान में इक़्तिदार ट्रांसफर हो जाए और अगला सेटअप आने के बाद सब पुरअमन रहे। मोहम्मद रजा शाह पहलवी का बेटा हो, कोई ईरानी अपोजिशन लीडर हो, कोई नया या पुराना चेहरा हो जिसे इसराइल और अमेरिका मुसल्लत करेंगे या जो बैकिंग से आएगा, मज़ाहमत होगी, शदीद मज़ाहमत होगी और ईरान खाना जंगी का शिकार होगा। लेकिन फिर वही बात, ये भी इसराइल की कामयाबी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ट्रस्ट न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जो कि मुसलमान देशों के लिए, चीन, रूस के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ा कर रही है। जब से आसिम मुनीर और ट्रंप की मुलाकात हुई है तब से पूरा पाला ही बदलता हुआ नज़र आ रहा है। जो पाकिस्तान कुछ दिन पहले तक ईरान का समर्थन करने की बात कर रहा था, इजराइल पे परमाणु बम दागने की बात कर रहा था, वो पूरी तरीके से बदल गया है और अब पूरी पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इस पर बात कर रही है कि आखिरकार हमें जो है वो क्या करना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान के अगर पब्लिक को देखा जाए तो वो पूरी तरीके से ईरान के साथ होने की बात करती है, लेकिन पैसे के लिए आसिम मुनीर और पाकिस्तान की गवर्नमेंट अब अमेरिका के सामने जो है वो ज़मीन पे लेट गई है। दोस्तों, जब से ये खबरें आ रही थी कि आसिम मुनीर और ट्रंप की मुलाकात होने वाली है, तब से पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा सादियाने बजा रहे थे, लेकिन भारत की मीडिया ये बात कह रही थी कि यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है और एक बार फिर से पाकिस्तान वही काम करेगा जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमेरिका के लिए किया था। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिन जो है वो पाकिस्तान के लिए जो है वो ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि कैसे अफगानिस्तान में उन्होंने उन्होंने अमेरिका के लिए जो कुछ भी किया उसका भुगतान आज तक वो भुगत रहे हैं। हालांकि उस समय के जनरल ने काफ़ी ज़्यादा पैसे बनाए और एक बार फिर से यही हो रहा है कि आसिम मुनीर जो है वो पैसे बना के तो निकल जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के अवाम की क्या हालात होंगे ये तो आने वाले दिनों में पता चलेंगे। लेकिन जिस प्रकार की न्यूज़ पाकिस्तान से आई है उसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है कि एकमात्र मुस्लिम ऐसा देश जिसके पास परमाणु बम है वो भी अब अमेरिका के तलवे चाट रहा है और अमेरिका की पाला में पूरी तरीके से जा चुका है। तो दोस्तों, बस आज की इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल ट्रस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मेरे किसी वीडियो से तब तक ट्रस्ट न्यूज़।